दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही अजीबो-गरीब कहानी है, जिसे पढ़कर आपकी आँखों में आंसू आ जाएगा। तो आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़ें। मेरा नाम पूनम है। मैं गुजरात के पास के एक कस्बे की रहने वाली हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र 10 साल थी और मेरे पति का नाम विजय था, जो कि ऑटो चलाता था। मेरे पति को हमेशा से ही बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि मैं इसके बाद दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। बच्चे की और मां की जान बच गई, यही काफ़ी है। मेरे पति ने सबके सामने कह दिया था कि अब ये दोनों भी मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने शादी इसलिए कम उम्र में की थी कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई सगा भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा। पर 12 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वो पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान मशहूर था। उसने अपना ऑटो बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिलाई किया करती थी और इससे घर चलता था। कभी कभी वो थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। जाहिर है, अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो ज़रूर पूछेगा और साथ में यह भी देखेगा कि पहले पत्नी से तलाक क्यों ले ली है। इधर अब मेरी बेटी जा रही थी, जिसका नाम मैंने सुप्रिया रखा था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुबली पतली थी और यह बड़ी ही अजीब बात थी कि हमारे ख़ानदान में यह पहले लड़की थी जिसका रंग भी बहुत ज़्यादा गोरा था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उसे अपने साइन से लगाकर छुपा कर रखा था, यह सोचकर कि मेरी एक ही बेटी है, दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं तो बी औलाद हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने उसे सारी ज़िंदगी ज़रूरत से ज़्यादा ही हिफाजत से पाल कर रखा था और उसका नुकसान ये हुआ था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम थी। उसे किसी बात का पता ही नहीं था। मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए भी नहीं छोड़ती थी। इस तरह उससे किसी की दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं उससे शादी में भी नहीं लेकर जाती थी और इसके अलावा हम गरीबों का और कौन सा आना जाना होता है। लेकिन मैं सोचती रहती थी कि मैं उसके साथ हूँ, सारी ज़िंदगी मैं उसका ख्याल करूँगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, यह तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई तो मेरे पति ने उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी ज़िंदगी उसे धुतकारता आया था। कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया और मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए, नहीं तो मुझे दर्जन बेटे पैदा करने थे। लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अभी तक वह मेरी बेटी से नफरत करता था, उसे ताना देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से कभी हाथ भी नहीं रखता था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बैठा कर बैठा था और उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी भी हैरान नज़र आ रही थी। उसने कोई चीज़ बता दी
उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर। तो कहने लगा कि बस अब मैं बूढ़ हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं भी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नल बाढ़ जाएगी, लेकिन अगर यह मेरे नसीब में ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तेरे साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ जिद लगी थी और ईश्वर के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। अभी यह मेरी बेटी है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। चलो इस इंसान को समझ तो आ गई और मैंने इससे कहा कि अब तो बेटी जवान हो रही है, अब 2-3 साल में इसकी शादी हो जाएगी और फिर हमारी बेटी हमें छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी जब छोटी थी, कैसे भाग भाग कर तुम्हारे पीछे पीछे सूपी तुम्हें पापा कहती थी और तुमने उसे गोद में भी कभी नहीं लिया। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने वाकई काफ़ी सर वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी डर नहीं हुई है। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैं उसको उसके पिता के साथ नहीं छोड़ती थी, यह सोचकर कि किसी दिन उसको गुस्सा ना आए और वह मेरी बेटी को जान से न मार डाले। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसके दिल में वाकई उसकी बेटी के लिए प्यार जग गया है। आखिर वो उसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं। हमारे दिन इसी तरह गुजरने लगे और यह दोनों बाप बेटी बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। जो लम्हे इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजार रहे थे, आजकल अब वह अपने साथ ही गुजार रहे थे। वह मेरी बेटी को अपने साथ बाज़ार भी ले जाता, उसके लिए तोहफे भी लेकर आता और खाने पीने की कोई न कोई चीज़ ज़रूर ही लेकर आता था। मुझे आजकल यह जगह नौकरी मिल गई थी। एक था जहाँ पर जाकर मैं कपड़ों की सिलाई किया करती थी और एक सूट के साथ काफ़ी अच्छे पैसे बैठ जाते थे। मैं घर में कपड़े सीती थी तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहाँ पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम की तरफ ही लगा रहता था। पहले मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि मेरे पतिदेव खाली ही तो हैं मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। जवान बच्चे को घर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन आजकल घर के हालात कुछ और ही थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह काम कर लेती हूँ और मैं यह काम करने के लिए रोज़ जाती थी। शाम को जब वापस आई थी, मेरी बेटी मुझे रोज़ खुशी खुशी बताती थी कि आज पापा ने मुझे यह चीज़ ला कर दी, आज वह मेरे लिए सूट लेकर आए और आज हम सैर करने गए थे, मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, फिर क्रीम भी खाई थी। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहानी कोई और थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो? तो कहने लगी कि जाती हूँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि पूरा दिन क्या किया है? मैं तो काम ही करते रह जाती हूँ। तुम दोनों के ही तो मज़े हैं, मुझे बताया तो करो कम से कम, मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूँगी। मैं अपने बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती मेरी कमर में दर्द है तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी हमारे पूरे गांव में, उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसलिए यह सब कुछ हो जाता है। तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, जब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, इसके खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसके बात पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान नहीं दिया और अजीब बात यह भी थी कि आजकल मेरा पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी लेकर आ रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी, और अगर वह इतना ही खुश था
तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था। सारी ज़िंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहा था, लेकिन वह मुझे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके लिए गैर हूँ। मैं उस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास कुछ सोचने और करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी से तो। मैंने कहा कि रिश्ता होते हुए भी तो 1-2 साल लग ही जाएंगे और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं और देखो भगवान की करनी, हमारी छोटी बच्ची भी जवान हो गई है। हमने कौन सा इससे नौकरी करवानी है, जब कुछ नहीं करवाना है तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो ये बहुत छोटी है। मैं तो इसकी शादी 20 साल की उम्र तक ही करूँगा। जब तक यह 20 साल की नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा कि 20 साल तो बहुत ज़्यादा है, 18 साल सही है। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेते। तुमने तो मुझसे 16 साल की उम्र से ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ जाहिल लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है तो अब हम भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से की थी, वरना सारी ज़िंदगी इस बात को उसने मेरे लिए ताने ही बनाया था कि एक ही बेटी पैदा करके उसके बाद बांझ हो गई। क्या करूं मैं इसका, ये कोई मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी, ये तो मेरा खर्चा करवा कर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा, लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ़ कर दिया था, यह सोचकर कि वो मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन वो कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे माफ़ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी और फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार के पूछा कि तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया। वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि आज ऐसा लगा कि जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया हो, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ही ना हो और दुनिया के सारे पत्थर मुझे घिर रहे हैं। मेरी आंखें भर गई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 2 घंटे के बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा कि झूठ तो नहीं बोल रही। उसने कहा कि सच बोल रही हूँ माँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर दिखाया कि वह हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा कि उसको यहाँ क्यों सुलाया है, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि अब से यहीं सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। मेरे पति ने कहा कि तुझे क्या हो गया है, तूने अपना मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा कि मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर ही सोऊंगी। और अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सिलने लगी। मेरे पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही, तो मैंने कहा कि काम छोड़ दिया। मेरी इस बात पर वह बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि
इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा कि हाँ, मैंने छोड़ दिया, और वैसे भी तुम्हें क्या, अच्छा हो या बड़ा, मेरा दिल नहीं किया करने का तो मैंने छोड़ दिया। और तुम भी अपने ऊपर तवज्जो दो, जो तुम कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदलो। यह सुनकर मेरे पति ने मुझे हैरानी से देखा। पता नहीं क्या बोलती रहती है यह पागल औरत। दरअसल उसको मेरी बातें समझ में आ गई थी। इतना तो वह कोई छोटा बच्चा नहीं था। मेरा इशारा यही था कि वह अपने आप को सुधार ले, और वह इस बात पर लड़ाई करता कि इसको कमरे से निकालो। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजर होता है, तो अब क्या है। उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमको कोई मसाला है तो फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन उस कमरे के अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाज़ा भी लगाया नहीं जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम नहीं करती थी, इसलिए मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात फिर से ख़राब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, माँ भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आँख खुली तो यह देखकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी। मैं फ़ौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई कि शायद वो बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। इसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखते रही। उसने कहा, क्यों पागलों की तरह घर के देख रही है? उसने कहा कि जाकर सो जा, चल और यहाँ से जा। उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठकर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत को उसके पास बैठाया और दिल में एक फ़ैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और बाढ़ वाले की दुकान से फावड़ा ले आई। रात को पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियों थी, इसीलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बहुत खामोशी से लेट रहे थे। सुबह हुई तो मेरी आँख जल्दी ही खुल गई थी और मैं अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजी। बजाने वाले का अंदाज़ा ऐसा लगता था कि जैसे वह कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू। बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। मैं घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मेरी बेटी भी उठ गई और उसने कहा कि माँ क्या कर रहे हैं, आंगन क्यों खुदा पड़ा है और पापा कहाँ है? मैंने कहा कि उस आदमी को पापा कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से चीखें निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर ये क्या लगा हुआ है? मैंने कहा कि पागल, यह तो बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए कई जगह छोटे छोटे दाग लग गई है, और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर यह सब दाग लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन बाहर बार बार कुंडी बजा रही थी। उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है और यह हमारे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा कि अपना सामान उठा और बराबर वाली आंटी के घर चली जा और वहाँ पर ही रहना जब तक कि मैं तुझे लेने के लिए नहीं आई। मैं बहुत घबरा गई
और मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और बराबर वाली के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवर और जमा किया हुआ सारे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और ज़रूर पढ़ने के लिए इसे स्कूल भेज देना और इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। और तो हमेशा कहती थी ना कि यह तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, तो इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब कुछ पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मुझे यह वादा करके गई कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास कौन कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। लोग बार बार कह रहे थे कि बहन दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर था वो तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर के बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ न्यूज़ चैनल वाले अंदर आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खुदा हुआ देखा और वहाँ की मिट्टी को गीला पाया तो वो सब माजरा समझ गए। फिर पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी के फटी रह गई। मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह मुझे हैरान होकर देख रहे थे। लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है। मैंने कहा कि वह किसी के साथ भाग गई है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है। मैंने झूठ बोल दिया था। जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरी बेटी से सवाल जवाब करे और उसे भी पता चले कि मैंने क्या किया है। पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था कि मेरा पति कहाँ था। वो वहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी वहीं जगह थी। वह लोग मुझे लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मैं इस दुनिया की ही नहीं हूँ, कि जैसे मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो किसी से उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उसे मुकाम पर पहुंचाने वाला भी मुझे मेरा ही पति था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझे ऐसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं कोई डायन हूँ, क्योंकि हरकत ही मैंने कुछ ऐसी ही की थी। उस पर की दुकान वाले से भी पूछताछ कर रहे थे। उसने कहा कि इसने तो मुझे कहा था कि मुझे बड़ा सा फावड़ा चाहिए, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि यह औरत ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले भी कह रहे थे यह तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सीती है, सिवा भले थी, बिल्कुल किसी के साथ ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। इसका तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया। हम लोग तो खुद हैरान हैं। और इसके बेटी भी कहाँ है, हमें ये भी नहीं पता चला। मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसके दोस्त हूँ और पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ है। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुंचा दिया था और यह उसका बहुत बड़ा एहसान था मुझ में। पर इसके बाद मुझे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। अपने ही पति को मारकर उसको इस गड्ढे में दबाकर आपको क्या मिला। लेकिन मैं बोल पड़ी। मैंने कहा कि कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी। भला तुम तो पढ़े लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वह इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी कि उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ ही गलत संबंध बनाता था। मेरी बेटी के साथ गंदी हर कार्य करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी।
उसके अंदर की हैवानियत जाग गई थी, इसलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग भी यही कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है, इस समाज को भी तो पता चले कि किसका साथ देना है। लेकिन अब सारे लोग मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसको सबके लिए सबक बना दिया। और अब सब यह सोच रहे थे कि आखिर वो किस काम का बाप था, सौतेला तो नहीं था, उसका अपना सगा बाप था, फिर भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया कि उसने यह हरकत कर ली। मुझ में पर मुकदमा भी चला और फिर सज़ा भुगतने के बाद मुझे कुछ सालों के बाद ही छोड़ दिया गया। जब वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उससे कहा कि उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मुझे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अखबार के ज़रिए सब कुछ पता चल गया था और मैं भी मन ही मन उस बात को याद कर रो रही थी और सोच रही थी कि ईश्वर किसी को ऐसा पति या बाप ना दे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।